मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जो प्रचार है वो अंतिम चरण में आ पहुंचा है और 17 तारीख को मतदान है। केंद्रीय मंत्री एसपीएस बघेल हमारे साथ हैं। भिंड क्षेत्र के ये प्रभारी भी हैं और भिंड, मुरैना, ग्वालियर संभाग में विशेष इनकी सक्रियता रही है। इनसे बात करते हैं। बहुत लंबा आपका राजनीतिक अनुभव है बघेल साहब, और इस बार चुनौती बड़ी कठिन मानी जा रही है बीजेपी के लिए एमपी में। मुझे नहीं लगता कि चुनौती है। केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के और राज्य की योजनाएं भी बहुत कल्याणकारी हैं, और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने परिश्रम की जो पराकाष्ठा की है, उससे निकले हुए पसीने से निश्चित तौर से कमल खिलेगा। मध्य प्रदेश पूरे देश में कुछ मामलों में बिल्कुल अलग है, और उससे लोग ईर्ष्या भी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की जो कृषि सम्मान निधि है वो 2-2 हज़ार की 3 किस्तें पूरे देश को मिलती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने 6,000 और मिलाते हैं। इस प्रकार से देश में लोग किसान सम्मान निधि 6,000 पाते हैं और मध्य प्रदेश में 12,000 पाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की अधिकांश भूमि उर्वरक भी नहीं है, बंजर है, या खासतौर से ग्वालियर चंबल संभाग में मालवा बहुत अच्छा है। तो कोई किसान अगर उस पर 4 बीघे ज़मीन थी आज से 10 साल पहले, उसकी डेथ हो जाती है तो चारों लड़कों के 1-1 बीघा आएगी। तो फसल का लाभ हो सकता है 12,000 का ना मिल रहा हो, खाद, बिजली, पानी, डीएपी, यूरिया, कीटनाशक और मेहनत का खर्चा निकल के, लेकिन उससे 12,000, 6,000 मोदी जी के, 6,000 शिवराज सिंह चौहान के मिल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, देश के अन्य सूबों के मुख्यमंत्री अध्ययन करने के लिए भोपाल आ रहे हैं कि लाडली बहना योजना में किस प्रकार से मध्य प्रदेश ने अपने संसाधन वित्तीय ऐसे जुटाए हैं कि वो 1,250 रुपये महीने लड़कियों के आ रहे हैं। तो यहाँ तमाम सारी योजना, इसी संबल एक योजना है। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का बंटवारा चंबल नदी से है। बायां किनारा आगरा है हमारा जिला, वहाँ किसान 6,000 और यहाँ 12,000 पा रहा है। तो ये ग्वालियर चंबल संभाग, खास तौर से इस चंबल के पानी की विशेषता है कि ये एहसान और अपमान दोनों याद रखता है। तो 5 किलो गेहूँ चावल कई साल, 3.5 साल से मुफ्त, 5 साल की प्रधानमंत्री जी ने फिर गारंटी ली है। यहाँ खपरेल वाला राज्य ये हुआ करता था, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास बने हैं, तो उसमें शौचालय बना है, तो उज्ज्वला के बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं बघेल साहब, लेकिन एक कांग्रेस का आरोप है और जो कि सच भी है। पिछले चुनाव में सीटें उनकी ज़्यादा थी, लेकिन बाद में बीजेपी की सरकार यहाँ बन गई। तो आप कहते हैं कि क्षेत्र एहसान और अपमान सब कुछ याद रखता है। तो लोगों ने तो मतदान पिछली बार किसी और को दिया था, सरकार किसी और की बनी। ये जो कांग्रेस का प्रचार है कि एक धोखे से सरकार बना ली गई, आपको लगता है इसका असर पड़ेगा? लेकिन 5 साल पहले जब मध्य प्रदेश के चुनाव हुए थे, इस दौरान तब मोदी सरकार को 4 साल हुए थे, बहुत सी योजनाएं लॉन्च नहीं हुई थी। फॉर एग्जाम्पल आयुष्मान कार्ड उसके बाद की है, तो अब 9 साल हो गए हैं, तो जस्ट दुगना से भी 1 साल ज़्यादा हो गया है। तो इस दौरान लाभार्थियों की संख्या बहुत बढ़ी है। अगर मध्य प्रदेश की किसी भी विधानसभा में केंद्र और राज्य के लाभार्थियों की संख्या निकाली जाए, जो ऑन रिकॉर्ड है, जो हमारे कार्यकर्ताओं के पास है, अगर वो हैम्बरिंग कर सकें, अगर वो लाभार्थियों को संपर्क करके और बहुत माने अच्छे तरीके से वोट मांग सकें, कभी किसी को लाभ दो तो उसे जलील नहीं करना चाहिए कि आप यहाँ बाहर सोते थे, अब मकान में। उसको कहो कि देखिए, पहले हर सीजन में आप खपरेल में सोते थे, मोदी जी की प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास से आपको मकान मिला है, उसमें शौचालय मिला है, 5 किलो गेहूं चावल भी आ रहे हैं, विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन आ रही है। अगर एक कूण एक शब्द है बड़ा यहाँ का लोकल, 1 इंच कह लो, 1 कूण भी ज़मीन है तो 12,000 रुपये किसान सम्मान निधि आ रही है। अगर एक बिटिया है तो उसको 1250 आ रहे हैं। जन्म से लेके और बच्ची की शादी पीले हाथ करने तक का उनके मामा ने सहयोग किया है या ठेका लिया है, तो करेंगे। तो इस दौरान क्या, पिछली बार जब आज से 5 साल हुए थे तो मोदी जी के कार्यकाल को 4 साल हुए थे, तो दुगने से 1 साल हो गया, इसलिए योजनाएं नई आ गई और लाभार्थियों की संख्या बहुत बढ़ गई। मैं यहाँ पर विनम्रतापूर्वक आपसे कहना चाहूँगा कि ये राज्य विधानसभा का चुनाव है। निश्चित रूप से मोदी जी सबसे बड़ा चेहरा है बीजेपी का, शायद राष्ट्रीय राजनीति में इस समय सबसे बड़ा चेहरा है, प्रधानमंत्री हैं। लेकिन आपसे जितने सवाल कर रहा हूँ उसमें मोदी जी की योजनाओं का जिक्र आप ज़्यादा कर रहे हैं, तो क्या राज्य सरकार में कोई आपको कमी नज़र आ रही है? नहीं, राज्य सरकार की योजनाएं तो 3 पन्नों में मुझे मिली हैं, और एक बार मैंने पढ़ा उसको तो मुझे 1.5 घंटे लगा। ऐसी बात नहीं है। राज्य सरकार की भी आदिवासी भाइयों के लिए अलग है, बैकवर्ड के लिए अलग है, शेड्यूल कास्ट की योजनाएं अलग हैं, व्यापारियों के अलग है, छात्रों के लिए अलग है, गृहिणियों के लिए अलग है।
किसानों के लिए बहुत अच्छे है। मंडी की बहुत अच्छी योजनाएं यहाँ पर चल रही हैं, और जैसे संबल योजना है वो बहुत अच्छी है। एक्सीडेंटल डेथ पर बहुत अच्छा मुआवजा है। ऐसी बात नहीं, राज्य की भी और राज्य के विकास में इस पार्टी में इसलिए नहीं तारीफ कर रहा हूँ। मैं भिंड के लिए केवल पार्टी से तय हुआ था प्रवासी प्रभारी, लेकिन बाद में कैंडिडेट को जब कहा गया कि आपको किन नेताओं की ज़रूरत है, तो संयोग है कि उन लोगों ने मुझे मांगा, तो मैं भिंड की लाहार या गोहद है या महगांव है या अटेर अथवा भिंड प्रॉपर है, इसके अलावा मुझे अशोकनगर एकदम अशोकनगर, चंदेरी, मुगावली, भितरवार, डबरा, पिछोर शिवपुरी में है, तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया और अशोकनगर के सभी जिलों में मांग की। तो मैंने देखा कि सड़कें बहुत अच्छी हैं। मैं दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल को केवल याद दिलाना चाहूँ, क्योंकि लोगों के कहते हैं याददाश्त ठीक नहीं होती है, लेकिन दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में सड़क मुक्त गड्ढे थे, इसमें कोई दो राय नहीं। एक बार मुझे छतरपुर से सागर जाना था, तो लोगों ने कहा आप नहीं पहुँच पाओगे, आप झांसी जाओ, ट्रेन पकड़ो। तो बिजली नहीं आती थी, ये जो चंबल में आ रहा हूँ यहाँ मैं प्रचार ही नहीं कर सकता था, इतनी बड़ी बड़ी गैंग्स थी, तो उनका भी सफाया किया है। और कुल मिलाकर के रोड्स बहुत अच्छे हैं, बिजली बहुत अच्छी आ रही है, किसान की फसल का बहुत अच्छा लाभकारी मूल्य मिल रहा है। केंद्र सरकार ने जो भाव तय किए हैं, इसके बाद अलग से धान के लिए या सोयाबीन की या चने की खरीद के लिए पैसे बढ़ा करके शिवराज सिंह जी ने घोषणा की है। एग्रीकल्चर सेक्टर में उनका बहुत इंटरेस्ट थी। तो कुल मिलाकर के ये है कि सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की। चलिए, मेरा अंतिम सवाल है, आपको भी देर हो रही है, मुझे पता है आपको रवाना होना है। बहुत पुराने आप राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, तो अनुभव सब कुछ देख लेता है। आपने अभी कहा कि सरकार बनेगी, कितने मार्जिन से? 230 सीटें हैं राज्य में, क्या लगता है आपको, क्या आपका आकलन कह रहा है? जिस ग्वालियर चंबल संभाग के बारे में थोड़ी शंका आप जाहिर कर रहे थे, उसको मैंने ठीक से देखा है। हर जगह बहुत अच्छी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, और लेकिन जब तक पूरे राज्य का दौरा ना किया जाए, फिर मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूँ कि मैं भी मालवा नहीं गया हूँ, मैं खरगोन खंडवा नहीं गया हूँ, मंदसौर रतलाम नहीं गया हूँ, मैं यहाँ से बैठ के आकलन करूँ। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी की योजनाएं, राज्य की योजनाएं और बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष की मेहनत, और जो फौजें हैं शांति काल में पसीना बहा लेती हैं, उन्हें युद्ध में खून बहाने की आवश्यकता नहीं होती है। सेवा ही संगठन के तर्ज पर नड्डा जी निरंतर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से जनता की सेवा का काम लेते रहे, चाहे वो पेंडेमिक पीरियड रहा हो या उसके आगे पीछे रहा हो। तो आपने बघेल साहब को सुना, कोई प्रेडिक्शन नहीं करना चाहते हैं, और ठीक बात है, क्योंकि इन्होंने पूरे राज्य का दौरा नहीं किया है, लेकिन सरकार बीजेपी की ही बनेगी, इसे लेकर ये आश्वस्त हैं। और इन्होंने कहा कि जो शांति काल में जो सेनाएं जब परिश्रम करती हैं, तो युद्ध में बहुत परेशानी नहीं होती है। इनका मानना है कि बीजेपी के संगठन ने और सरकार ने इसी तरह से मेहनत की है मध्य प्रदेश में, इसलिए जीत को लेकर इन्हें कोई संशय नहीं है। बाकी जब परिणाम आएगा तो एक बार फिर हम बघेल साहब से मिलने की कोशिश करेंगे, और अगर परिणाम जैसा ये बता रहे हैं वैसा ही आता है, तो निश्चित रूप से इन्हें बधाई भी देंगे। लेकिन फिलहाल इन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है और अपने केंद्रीय मंत्री के दायित्व से समय निकालकर संगठन के लिए काम किया है यहाँ पर। अब इन्हें रवाना होना है, तो इन्हें आप बघेल साहब आप निकल सकते हैं, लेकिन मतदान का समय नज़दीक आ गया है और पूरी बीजेपी संगठन ने ताकत झोंक रखी है यहाँ पे। 17 तारीख को जब मतदान होगा, उसके बाद से एक रुझान और ज़्यादा समझ में आने लगेंगे, तब एक बार फिर यहाँ पर नेताओं से बात की जा सकती है कि किस तरह से आपको लगता है कि क्या परिणाम आने जा रहा है। बहरहाल ये स्थिति है, और ग्वालियर में कल यहाँ के क्षेत्र के जो सबसे कद्दावर नेता हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्हें भी प्रचार करना है, यानी बीजेपी ने पूरी ताकत यहाँ पर झोंक रखी है। निपुण सहगल, एबीपी न्यूज़, ग्वालियर।